तो कैसे हैं ना आप लोग? उम्मीद है सब चंगा सी। यार आजकल ना हर जगह बस एक ही टेंशन है, 12वीं के बाद क्या, कौन सा कॉलेज, कहाँ एडमिशन लें जहां से लाइफ सेट हो जाए। मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, भाया इस कॉलेज का रिव्यू कर दो, उस कॉलेज का काछा चिठा खोल दो। तो मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे आईआईटी डब्ल्यू इंदौर के बारे में, इसके टॉप स्ट्रेंथ्स और कुछ ड्रॉबैक्स, सब कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज और असली डेटा के बेसिस पर। कोई फिल्टर नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं, बस सीधी बात, नो बकवास। ये वीडियो उन सब के लिए है जो कंफ्यूज हैं, जिनके मन में हजारों सवाल हैं कि क्या आईआईटी डब्ल्यू उनके सपनों का कॉलेज है या नहीं। हम इसके प्लेसमेंट से लेकर कैंपस लाइफ, फीस, फैकल्टी, सब कुछ डिटेल में खंगालेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, किसी के कहने पे नहीं, बल्कि खुद रिसर्च करके। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि ये सफर थोड़ा लंबा और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो के एंड तक मेरी गारंटी है आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये कॉलेज आपके लिए सही है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं इस कॉलेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। देखते हैं कि क्या आईआईटी डब्ल्यू सच में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है या बस नाम का ही है। हम हर पहलू को ताटो लेंगे, हर कोने में झांकेंगे, ताकि आपको मिले एक कंप्लीट 360 डिग्री व्यू। आपका काम बस इतना है कि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें और अपने लिए सही फैसला लें। चलें फिर, लेट्स डाइव डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ आईआईटी डब्ल्यू इंदौर। यार इंजीनियरिंग करने का सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है? एकदम सही पकड़े हैं, प्लेसमेंट। दिन रात रागद के पढ़ाई करते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, प्रैक्टिकल्स में खड़े रहते हैं, सब कुछ इसलिए कि 4 साल बाद एक अच्छी सी नौकरी हाथ में हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी डब्ल्यू के प्लेसमेंट रिकॉर्ड की। और सुनो, यहाँ का सीन काफी सॉलिड है। आईआईटी डब्ल्यू का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी स्ट्रांग है, खासकर सीएसआईटी और ईएनटीसी ब्रांचेस में। मतलब इन ब्रांचेस के बखे तो ऑलमोस्ट सेट हैं। डेटा के हिसाब से 80 से 90% स्टूडेंट्स हर साल प्लेस्ड हो जाते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत अच्छा नंबर है। अब तुम बोलो जे भैया पैकेज कितना मिलता है? तो सुनो, एवरेज पैकेज यहाँ 7 लाख के आसपास घूमता है। मतलब एक फ्रेशर के लिए ये एक रिस्पेक्टेबल स्टार्ट है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ के कुछ हीरे ऐसे भी हैं जिन्होंने आग लगा रखी है। टॉप ऑफर्स 28 लाख से लेकर 1 करोड़ तक भी गए हैं। हाँ, सही सुना तुमने, 1 करोड़। ऑफ कोर्स ये ऑफ कैंपस था, बट कॉलेज का ताग और यहाँ की पढ़ाई ने उस स्टूडेंट को उस मुकाम तक पहुँचने में हेल्प जरूर की। रिक्रूटर्स में भी कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तो आती ही हैं, उनके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, जीएस एसोसिएट्स जैसे बड़े नाम भी यहाँ से टैलेंट उठाते हैं। लेकिन भाया हम तो सिविल या मैकेनिकल वाले हैं, हमारा क्या होगा? टेंशन नॉट यारों। माना कि इन कोर ब्रांचेस में आईटी जैसा बूम नहीं है, लेकिन सीन बुरा भी नहीं है। सिविल और मैकेनिकल ब्रांचेस में भी पीएसयू इंटर्नशिप का डिसेंट रिकॉर्ड है। कई स्टूडेंट्स गेट की तैयारी करके टॉप पीएसयूज में जाते हैं और कॉलेज का एनवायरनमेंट उसके लिए अच्छा है। इंटर्नशिप्स भी लगती हैं जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती हैं। तो ओवरऑल अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आईआईटी आपको प्लेसमेंट के मामले में निराश नहीं करेगा। यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको उन्हें ग्रैब करना आना चाहिए। कॉलेज लाइफ सिर्फ किताबों और लेक्चर्स का नाम नहीं है यार। वो 4 साल होते हैं खुद को एक्सप्लोर करने के, दोस्त बनाने के और थोड़ी मौज मस्ती करने के। तो आईआईटी का कैंपस लाइफ कैसा है? एक शब्द में बोलूं तो चिल। यहाँ का कैंपस लाइफ काफी चिल है। अटेंडेंस पर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। हाँ, 75% का रूल है, लेकिन फैकल्टी थोड़ी लीनियंट है, स्पेशली अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो या को करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव हो। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास ही मट जाओ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। आपको टाइम मिलता है अपनी हॉबीज परस्यू करने का, नई स्किल्स सीखने का, या बस दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर चाय पे चर्चा करने का। और ये मत सोचना कि चिल माहौल है तो कुछ होता नहीं है। कॉलेज फेस्ट्स और इवेंट्स से हमेशा गुलजार रहता है। टेक्निकल और कल्चरल इवेंट्स जैसे इन्वेंटो, जो कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा टेक फेस्ट है, या कलेडोस्कोप, जहां कल्चरल टैलेंट का आग लगने वाला प्रदर्शन होता है। ये सब यहाँ की लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हैकाथॉन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, वर्कशॉप्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, साल भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपको इतने मौके मिलेंगे कि आप पार्टिसिपेट करते करते थक जाओगे। ये इवेंट्स सिर्फ फन के लिए नहीं होते, ये आपको टीम वर्क, लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाते हैं। इन सब के अलावा यहाँ की स्टूडेंट सोसाइटीज बहुत एक्टिव हैं।
अगर तुम्हारा दिमाग बिजनेस आइडियाज से भरा है तो ई सेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारी आवाज में जादू है या एक्टिंग का कीड़ा है तो म्यूजिक और ड्रामेटिक्स क्लब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर समाज सेवा में इंटरेस्ट है तो एनएसएस है। बेसिकली आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको निखारने के लिए यहाँ एक प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा। ये सोसाइटीज एक परिवार जैसी होती हैं जहां आपको सीनियर्स का गाइडेंस मिलता है और जूनियर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो कैंपस लाइफ के मामले में आईआईटी फुल ऑन पैकेज है। चलो थोड़ी सीरियस बात भी कर लेते हैं। मास्ती अपनी जगह, लेकिन आखिर में डिग्री तो पढ़ाई करके ही मिलेगी। तो आईआईटी का एकेडमिक सीन कैसा है? देखो, करिकुलम इंडस्ट्री की अकॉर्डिंग अपडेट होता रहता है, खासकर सीएस, आईटी और ईएनटीसी में सब्जेक्ट्स रेलेवेंट हैं और आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स थोड़ा आउटडेटेड लग सकते हैं, जो हर गवर्नमेंट कॉलेज की कहानी है, लेकिन कोर सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। प्रैक्टिकल लैब्स हैं, थोड़ी पुरानी हो सकती हैं, लेकिन काम चलाने लायक हैं और अगर आप खुद से इनिशिएटिव लो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। अब बात करते हैं गुरुस की, यानी फैकल्टी। यहाँ की फैकल्टी वेल क्वालिफाइड है। ज्यादातर प्रोफेसर्स पीएचडी होल्डर्स हैं और अपने सब्जेक्ट्स में उनकी अच्छी पकड़ है। कुछ प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव और नॉलेजेबल हैं, जो आपको प्रोजेक्ट्स और रिसर्च में एक्स्ट्रा माइल जाकर हेल्प करेंगे। हाँ, हर कॉलेज की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे प्रोफेसर्स मिलेंगे जिनका पढ़ाने का तरीका शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन ओवरऑल फैकल्टी का लेवल अच्छा है। वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, बस आपके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए। उनसे दोस्ती कर लोगे तो कॉलेज लाइफ आसान हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके 4 साल के साथ ही आपके पीयर्स। यार, यहाँ का क्राउड बहुत अच्छा है। एमपी पीट, अब जी मेंस के थ्रू टॉप रैंकर्स यहाँ आते हैं, तो आपको एक कम्पिटिटिव और इंटेलिजेंट पीयर ग्रुप मिलता है। एक दूसरे की हेल्प करने का कल्चर है, नोट्स शेयर करना, एग्जाम से एक रात पहले ग्रुप स्टडी करना, ये सब यहाँ आम बात है। और सबसे अच्छी बात, रैगिंग का यहाँ कोई सीन नहीं है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और सीनियर्स भी काफी हेल्पफुल और फ्रेंडली होते हैं। वो आपको शुरू में गाइड करते हैं, नोट्स देते हैं और कॉलेज में सेटल होने में हेल्प करते हैं, तो आपको एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। कॉलेज की बिल्डिंग और माहौल का भी पर्सनालिटी पर बहुत असर पड़ा है। अगर कैंपस ही बोरिंग और शहर से कटा हुआ हो तो 4 साल निकालना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में आईआईटी देवीवी काफी अच्छा स्कोर करता है। कैंपस 110 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि काफी बड़ा एरिया है। सबसे अच्छी बात है यहाँ की ग्रीनरी। आपको हर तरफ पेड़ पौधे और हरे भरे लॉन्स मिलेंगे। शाम को दोस्तों के साथ इन लॉन्स पर बैठकर गप्पे मारना या अकेले घूमना एक अलग ही सुकून देता है। ये ग्रीनरी पढ़ाई के स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करती है। कनेक्टिविटी भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज शहर से एकदम कोने में किसी सुनसान जगह पर है। ये इंदौर सिटी से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपको वीकेंड पर मॉल जाना है, मूवी देखनी है या बस इंदौर के फेमस सरफा बाजार में खाना पीना है, तो आना जाना बहुत आसान है। ये कनेक्टिविटी स्टूडेंट्स को अच्छा एक्सपोजर देती है और उन्हें शहर से जोड़े रखती है, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। कैंपस के आसपास भी जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। कैंपस के अंदर बेसिक फैसिलिटीज की बात करें तो सब कुछ अवेलेबल है। लैब्स, सेंट्रल लाइब्रेरी जहां आपको पढ़ाई के लिए शांत माहौल और जरूरी किताबें मिल जाएंगी, एक ठीक ठाक जिम और हॉस्टल फैसिलिटीज। हॉस्टल्स का खाना वही घर जैसा नहीं वाला होता है जो हर हॉस्टल की कहानी है, लेकिन रहने लायक है। स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट्स। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है। आपको आईआईटीज जैसी चमचमाती बिल्डिंग्स और स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स शायद न मिलें, लेकिन काम चल जाता है। एक गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से फैसिलिटीज डिसेंट हैं। सब कुछ अच्छा है, प्लेसमेंट्स, कैंपस लाइफ, लेकिन आखिर में बात आती है जब पर, भैया फीस कितनी लगेगी, पापा अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं? ये सवाल सबके मन में होता है और यहाँ पर आईआईटी देवो एक चैंपियन की तरह सामने आता है। एक ऐसे टाइम में जहां प्राइवेट कॉलेजेस आपसे इंजीनियरिंग के लिए 15 से 20 लाख रुपए ले रहे हैं, वहां आईआईटी की फीस बहुत ही रीजनेबल है। यहाँ की ट्यूशन फीस लगभग 80 से 90 हजार पर साल है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 4 साल की इंजीनियरिंग आपकी 4 लाख से भी कम में हो सकती है। ये फीस इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बना देती है, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। आपको क्वालिटी एजुकेशन और अच्छे प्लेसमेंट्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रहे हैं। इसको कहते हैं वैल्यू फॉर मनी।
इसके अलावा अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसका खर्चा अलग है। हॉस्टल फीस लगभग 45,000 पर साल है, जिसमें आपका रहना और मेस का खाना इंक्लूडेड है। तो अगर आप टोटल खर्चा भी जो दें तो भी ये कई प्राइवेट कॉलेजेस के एक साल की फीस से कम है। पैसों के मामले में आईआईटी आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालता। और सुनो, सबसे बेस्ट पार्ट अभी बाकी है। कॉलेज में स्कॉलरशिप्स के भी अच्छे ऑप्शंस हैं। सबसे पॉपुलर है MMV यानी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना स्कॉलरशिप। अगर आप इसके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपको फुल फी वेवर मिल जाता है, मतलब आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। सोचो, फ्री में इंजीनियरिंग। इस स्कॉलरशिप ने कई स्टूडेंट्स को अपने सपने पूरे करने में मदद की है। इसके अलावा भी और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो अफोर्डेबिलिटी की फ्रंट पर आईआईटी DVV को 2 में से 2 नंबर मिलते हैं। ये आपको बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के अपने करियर पर फोकस करने का मौका देता है। तो दोस्तों, ये था आईआईटी डेव इंदौर का पूरा पोस्टमार्टम। हमने प्लेसमेंट्स की बात की, कैंपस लाइफ में झांका, एकेडमिक्स और फीस को भी खंगाला। अब सवाल वही है, क्या आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आपको प्लेसमेंट, चिल एनवायरनमेंट और अफोर्डेबिलिटी चाहिए तो आईआईटी DVV एक सॉलिड ऑप्शन है, खासकर CS, IT और ENTC के लिए। यहाँ से आपको एक अच्छी जॉब, कुछ बेहतरीन दोस्त और ढेर सारी यादें लेकर निकलने का पूरा चांस है। कम फीस में इतना कुछ मिलना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी एकदम मॉडर्न हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपका फोकस हार्डकोर रिसर्च पर है तो शायद आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनल है पर फैंसी नहीं। रिसर्च कल्चर डेवलप हो रहा है पर अभी IITs या NITs के लेवल का नहीं है। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तगड़ा ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या एक चमचमाता कैंपस। डिसीजन आपका है और मैंने कोशिश की है कि आपको सारी जानकारी दे दूं ताकि आप ये डिसीजन आसानी से ले पाएं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। मेरा मकसद आपको इन्फ्लुएंस करना नहीं बल्कि इन्फॉर्म करना था। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके या आपके किसी दोस्त के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर करना। और अगर आपको किसी और कॉलेज से कंपैरिजन चाहिए या किसी और कॉलेज का ऐसा ही डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। तब तक के लिए सोचते रहिए, रिसर्च करते रहिए और अपने लिए बेस्ट चुनते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।